अचानक यदि किसी आदमी को ब्रेन अटैक आ जाए या दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो जाए या फट जाए तो ऐसे में किस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को ब्रेन अटैक आया है या नहीं आया है। ऐसे सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए, क्या उसके उपचार की विधि है, कैसे हम उससे व्यक्ति की जान या उसको डिसेबिलिटी होने से बचा सकते हैं। तो आज मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार करनाल प्लस के माध्यम से आप सब लोगों को ब्रेन अटैक के बारे में बताना चाहूँगा और बताऊँगा आखिरकार ये बला क्या है, किस प्रकार हम इससे निपट सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिनसे हम किसी आदमी को ब्रेन अटैक होने से बचा सकते हैं, और यदि हो जाए तो तुरंत उसका क्या उपचार किया जाना चाहिए। ये सारी बातें हम डिटेल से आज बात करेंगे करनाल प्लस चैनल के माध्यम से डेमो के साथ। दोस्तों, आप ये जानिए कि हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक किसी आदमी को ब्रेन अटैक आ जाता है, और ये हार्ट अटैक व कैंसर के बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो इंसान की जान लेता है या उसको जिंदगी भर के लिए अपंग बना सकता है। हमारा जो दिमाग होता है वो परमात्मा ने इस तरह से बनाया है कि बाहर से तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, मगर उसके जो खून की जो सप्लाई है, बारीक सप्लाई, वो बहुत पतली पतली खून की नसों से होती है। कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर कोई छोटा क्लोट बन जाता है जो कि उस नस को ब्लॉक कर देता है। एक छोटा क्लोट बारीक नसों को ब्लॉक करता है और आगे जाने वाले खून को रोक देता है, जिसकी वजह से दिमाग के किसी एक हिस्से के अंदर खून की सप्लाई या तो बंद हो जाती है या फिर नस के फट जाने की वजह से उसमें निकलने वाले खून से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, या तो खून की सप्लाई दिमाग की टिश्यूज को बंद हो जाए या फिर वहां पर खून का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो नस फट जाए। तो दो इन कारणों की वजह से आदमी को लकवा आ जाता है, ब्रेन अटैक आ जाता है, या हम इसे स्ट्रोक कहते हैं, देसी भाषा में इसे फालिस या अधरंग के नाम से भी जाना जाता है। एक आदमी को स्ट्रोक आया है या नहीं आया है, हम कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहली बात तो क्या है कि जो स्ट्रोक आता है वो पेशेंट को दर्द नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि स्ट्रोक अचानक होता है। पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, वो अचानक ही उभर के आता है, या लोग जैसे सुबह सो के उठते हैं तो उनके एक हिस्से में कमजोरी होती है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि मरीज का एक हिस्सा कमजोर है? तो आप उसको मुट्ठी पकड़ने के लिए बोलेंगे। यदि वो हिस्सा कमजोर होगा तो वो आपकी मुट्ठी नहीं बना पाएगा और आपकी उंगलियों को पकड़ नहीं पाएगा, जबकि सही वाली जगह पे वो अच्छे से पकड़ लेता है और एक इंसान अपनी ग्रिप नहीं छुड़ा सकता। उसके अलावा उनकी जुबान भी तुतला जाती है और जीभ भी टेढ़ी हो सकती है। बाहर निकालने पर वो जीभ किसी एक तरफ जाएगी, सीधे बाहर नहीं आएगी, और चेहरा भी टेढ़ा हो जाएगा। उसे दांत दिखाने के लिए आप बोलेंगे पेशेंट को तो वो एक साइड उसका चेहरा ज्यादा जाएगा ताकि दूसरी तरफ उसमें हरकत नहीं होगी। ये चेहरे का टेढ़ापन, जुबान का तुतलाना, एक साइड कमजोर पड़ जाना या चक्कर आ जाना, बैलेंस खराब हो जाना, या फिर आंखों की रोशनी पे अचानक बैठे बैठे कम हो जाना या असर पड़ जाना, लकवे की, ब्रेन स्ट्रोक की, फालिस की, अधरंग की या फिर ब्रेन अटैक की निशानी है। आखिरकार ये ब्रेन अटैक होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं? इसके 5 मुख्य कारण हैं। जिन लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति होगी उन लोगों को ब्रेन अटैक आ सकता है, उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहला ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनके अंदर दिमाग का नस फटना एवं लकवा मार जाना बहुत आम बात है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो अपनी दवाइयां नियमित तौर पे रोज लें, अपनी मर्जी से छोड़ें या बंद ना करें। दूसरी चीज है शुगर। जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ होता है उनके अंदर भी नसें सिकुड़ जाती है और खून गाढ़ा होने की वजह से उनको ब्रेन अटैक आ सकता है। तीसरा, वो लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है उनका खून भी गाढ़ा होता है और धीरे धीरे नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ये पीले रंग का जो कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं, ये जमने लगता है और धीरे धीरे वहां से अचानक एक दिन छोटा सा क्लोट निकल के आगे वाली नस को
ब्लॉक कर देता है और ब्रेन अटैक अचानक ही हो जाता है। लोग कहते हैं कि घर पे बिल्कुल ठीक था, सही बैठा था, मगर अचानक उसको एक साइड में कमजोरी आ गई, बेहोशी छा गई या आंखों के दिखने का कम हो गया। चौथी वो चीज है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना। स्मोक से भी हमारे खून के जम जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। पांचवी वो चीज है स्ट्रेस, टेंशन। हाँ, टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाने से हमारे दिमाग का प्रेशर बढ़ सकता है और नस फट सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग की जो बारीक नसें हैं, यदि एक बार ब्लॉक हो जाती हैं तो दूसरी नस उस एरिया को सप्लाई नहीं कर सकती और 1 से लेके 3 मिनट के अंदर आदमी के अंदर बेहोशी छा सकती है। 4 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन के छोटे और नाजुक टिश्यूज की डेथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक साइड कमजोर पड़ना या लकवे के वो सभी सिम्टम्स हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। किसी को ब्रेन अटैक आ जाए तो क्या किया जाए? सबसे पहली बात है कि घबराएं नहीं। आपको शक भी होता है कि इस आदमी को ब्रेन अटैक हो सकता ना हो, मगर यदि आपको लगता है उसको ब्रेन अटैक हो सकता है तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि वहां पर उसका बीपी कंट्रोल किया जा सके और स्ट्रोक की जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं या उसकी जांचें हैं वो की जा सकती हो। क्या होता है कि जैसे ही हमारे ब्रेन की एक नस ब्लॉक होती है, वो हिस्सा दिमाग का ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से नीला और बाद में अल्टीमेटली काला पड़ना शुरू हो जाता है। एक बार जो अटैक आ जाता है उसको रिवर्स करना बेहद मुश्किल होता है। ये माना जाता है कि 4.5 घंटे के अंदर यदि पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाए और यदि उसकी नस ब्लॉक है, यदि नस फट गई है तो ट्रीटमेंट अलग है, बट यदि उसकी नस ब्लॉक हो जाती है तो उसको खोलने के लिए आज के ज़माने में अच्छे सेंटर्स पर इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं जिनको लगा देने से वो नस खुल जाती हैं और पेशेंट को जान बचाने में या उसके एक तरफ के फालिस को हम रोक सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। वो लोग जो अक्सर बैठे रहते हैं या फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, जिनको टेंशन है या स्ट्रेस ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम बात करते हैं इसके बचाव के क्या तरीके हैं। बचाव में जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक आ जाता है तो 4.5 घंटे के अंदर वो मरीज को हॉस्पिटल पहुंच जाए जहां उसका इलाज संभव हो सकता है टाइम से। इसके अलावा एक्टिव लाइफ जिए, डेली नियमित व्यायाम करें, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल रखें, तो हम इस लकवे को बचा सकते हैं। तो करनाल प्लस का मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एजुकेशन सीरीज को शुरू किया है और एक अच्छा मैसेज आप सब लोगों के सामने लेके आता है। यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो दूसरों से साझा जरूर कर लें।